शाम का वक्त था। साउथ मुंबई में छत्रपति शिवाजी टर्मिनस के पास एक टैक्सी में जोरदार धमाका होता है। अभी लोग इस धमाके को समझ ही रहे थे कि कोलाबा के एरिया में लेओपोल्ड कैफे के पास अचानक दो लड़के हाथों में बंदूक लेकर आम लोगों पर फायरिंग शुरू कर देते हैं। मुंबई के लोग शौक में आ जाते हैं। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये आखिर क्या हो रहा है। पुलिस को पहले समझ नहीं आया कि ये सब क्या है। कुछ ऑफिसर्स को लगा कि शायद ये गैंग वार का केस हो, लेकिन सोचने का वक्त बिल्कुल नहीं था। इसी दौरान विलेपेरे एरिया में एक और टैक्सी ब्लास्ट होता है और इसी के साथ कामा हॉस्पिटल और नरमन हाउस के आसपास दो और आर्म अटैकर्स लोगों पर फायरिंग शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे ये क्लियर होने लगता है कि ये किसी एक जगह का अटैक नहीं, मुंबई के मुख्तलिफ एरिया जैसे ताजमहल पैलेस होटल, ओबराय ट्राइडेंट, हर जगह एक ही तरह का पैनिक फैल चुका था। जो लोग आम शहरियों पर फायरिंग कर रहे थे, उनके चेहरों पर कोई घबराहट नहीं थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक इनके रवैये से लग रहा था जैसे वो इस दिन का काफी अरसे से इंतजार कर रहे थे। फायरिंग के दौरान सब अटैकर्स फोन के जरिए एक ही आदमी से कांटेक्ट में थे। कहां जाना है, कहां रुकना है और किस जगह पर क्या करना है, ये सब इंस्ट्रक्शंस उन्हें दूर से मिल रही थी। जब अटैक खत्म हुआ और इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी तो एजेंसीज ने कुछ कॉल रिकॉर्डिंग्स एनालाइज की। उन रिकॉर्डिंग्स के मुताबिक एक ही आवाज बार बार सुनाई दी जो अटैकर्स को गाइड कर रही थी। इंडियन इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के मुताबिक इस हैंडलर के लिए एक नाम किया गया, मेजर इकबाल। लेकिन यह बात याद रखना जरूरी है, मेजर इकबाल एक एलिजिड नाम है। इस आइडेंटिटी की ऑफिशियल पब्लिक कंफर्मेशन कभी नहीं हुई। पाकिस्तान ने इन क्लेम्स को डिनाई किया है। आज तक कोई कोर्ट का फाइनल वर्डिक्ट पब्लिक नहीं है, इसलिए ये कहानी इन्वेस्टिगेशन पर बेस्ड है, फाइनल प्रूवन सच नहीं है। यही वजह है कि ये नाम इलियास कश्मीरी के साथ जोड़ा जाता है। इलियास कश्मीरी एक ऐसा नाम था जो सिक्योरिटी और इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स में बार बार सामने आता रहा। रिपोर्ट्स के मुताबिक इलियास कश्मीरी का लिंक कश्मीर रीजन के अटैक और बाद में अल कायदा से रिलेटेड ऑपरेशन के साथ जोड़ा गया। कहा जाता है इलियास कश्मीरी एक वक्त पर उसामा बिन लादेन का करीबी लोगों में शामिल था और इसकी प्लानिंग स्किल्स को हाई लेवल पर पसंद किया जाता था। पाकिस्तान में भी एक टाइम ऐसा था जब कुछ लोग उसे कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट का फाइटर समझते थे, लेकिन वक्त के साथ जब उसका नाम इंटरनेशनल अटैक्स के साथ जुड़ा तो उसकी इमेज बदल गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक इलियास कश्मीरी का लिंक 2009 कैंप चैंपमैन अटैक और कुछ क्रॉस बॉर्डर्स मिलिटेंट एक्टिविटी से जोड़ा गया। इन अटैक्स के बाद न सिर्फ दुनिया ने बल्कि पाकिस्तान ने भी उसे टेररिस्ट के तौर पर देखा। इसलिए आज इलियास कश्मीरी को ना हीरो कहा जाता है, ना रोल मॉडल। वो सिर्फ एक ऐसा शख्स था जिसका नाम कॉन्फ्लिक्ट, वायलेंस और इंटरनेशनल मिलिटेंसी के साथ जुड़ा रहा। मुंबई के 26/11 अटैक के अलावा कुछ और अटैक्स भी हैं जिनके हवाले से मेजर इकबाल का नाम डायरेक्टली सामने नहीं आया। मिसाल के तौर पर रिपोर्ट्स में ये अटैक्स मिलते हैं: कैंप चैपमैन अटैक, काबुल और बॉर्डर एरियाज के कुछ मिलिटेंट अटैक। इन अटैक के हवाले से कोई क्लियर एविडेंस नहीं मिला कि इनके पीछे मेजर इकबाल का हाथ था। इसलिए ये कहना ज़रूरी है कि हर अटैक को एक ही नाम से जोड़ना ठीक नहीं है। दोस्तों, इस बात को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है कि इस वीडियो में जहाँ जहाँ इलियास कश्मीरी का नाम मैं लूँगा वहाँ मैं मेजर इकबाल के कॉन्टेक्स्ट की बात कर रहा हूँ, लेकिन कन्फ्यूजन क्लियर करने के लिए ये दोनों नाम ऑफिशियल तौर पर एक ही आदमी प्रूफ नहीं हुए। अब सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा शुरू होता है जब इंडियन एजेंसी ने 26/11 के बाद कॉल, इंटरसेप्ट, जीपीएस डाटा और अटैकर्स के स्टेटमेंट एनालाइज किए तो एक चीज रिपीटेडली सामने आई। अटैकर्स किसी एक हैंडलर से लगातार बात कर रहे थे। ये हैंडलर ग्राउंड पर मौजूद नहीं था, वो बॉर्डर के उस पार से पूरे ऑपरेशन को गाइड कर रहा था। इसी हैंडल के लिए इन्वेस्टिगेशन फाइल्स में एक कोड नेम यूज होना शुरू हो गया, मेजर इकबाल। यहाँ एक बात समझना जरूरी है कि मेजर इकबाल कोई कंफर्म्ड आइडेंटिटी नहीं है। ये नाम अटैकर्स की कॉल्स और इंटेलिजेंस एनालिसिस के बेस पर दिया गया है। मेजर का मतलब ये अज्यूम किया गया कि हैंडलर के पास मिलिट्री लेवल प्लानिंग नॉलेज थी और इकबाल एक अज्यूम्ड अलायंस नेम था। रियल सरनेम का कोई सॉलिड प्रूफ नहीं है। इसका मतलब ये है मेजर इकबाल एक ऑपरेशनल लेवल था, रियल नेम नहीं। इसी दौरान इंडियन और इंटरनेशनल इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स एक और नाम पर फोकस कर रही थी, इलियास कश्मीरी।
इलियास कश्मीरी पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटर कश्मीर का रहने वाला था और 1990s के मिलिटेंट एक्टिविटीज के साथ जुड़ा था। उसका बैकग्राउंड सिर्फ एक फाइटर का नहीं था। रिपोर्ट्स के मुताबिक वो ट्रेंड प्लानर था, एम्बर्स और स्पेशल ऑपरेशन का एक्सपर्ट माना जाता था और हाई रिस्क मिशन में शामिल रहा। बाद में उसका नाम हरकतुल जिहादुल इस्लामी और फिर अल कायदा अलाइन नेटवर्क के साथ जुड़ा। 2000s के एंड तक वेस्टर्न इंटेलिजेंस एजेंसी भी इलियास कश्मीरी को हाई लेवल मिलिटेंट प्लानर कंसीडर करने लगी। यहाँ से कंफ्यूजन शुरू होती है। कुछ इंटेलिजेंस एनालिटिस्ट मेजर इकबाल जैसा हैंडलर हाई लेवल प्लानिंग कर रहा था। ये थ्योरी बनी कि शायद मेजर इकबाल और इलियास कश्मीरी एक ही शख्स हैं, लेकिन ये सिर्फ थ्योरी थी। आज तक कोई ऑडियो रिकॉर्डिंग पब्लिक नहीं हुई जो मेजर इकबाल की आवाज़ को इलियास कश्मीरी के साथ मैच करे। कोर्ट डॉक्यूमेंट ये प्रूव नहीं करता कि दोनों एक ही आदमी थे। पाकिस्तान या किसी इंटरनेशनल कोर्ट ने इस आइडेंटिटी को ऑफिशियल कंफर्म नहीं किया। इसका मतलब मेजर इकबाल इलियास कश्मीरी, ये स्टेटमेंट लीगल या फैक्चुअल तौर पर प्रूफ नहीं है। दोस्तों, आपको क्या लगता है इस बारे में कमेंट करके ज़रूर बताएं और हम 10K सब्सक्राइबर्स के करीब हैं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी 10K फैमिली पूरी करना बिल्कुल भी मत भूलें।